तो देखा आप सबने, जो पानीपत का आर्या पीजी कॉलेज है, यहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रतिभावान हैं। जितने भी बच्चों से बातचीत की हमने, सबका कहना यही था कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो हमेशा हमें कुछ अलग दिखाते हैं, अलग चीज़ सिखाते हैं। तो उन्होंने सारा श्रेय जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर जगदीश जी उन्हें दिया। तो सर, सबसे पहले हरियाणा रिपब्लिक पर स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, यहाँ के जो भी बच्चे थे, जितने भी बच्चे थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो सबका कहना यही था कि जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनकी मेहनत के ही कारण आज हम यहाँ पर हैं और हमारा कॉलेज है नंबर 1 पर है। उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो ये आयोजन किया गया है, इसके पीछे ध्येय भी यही है कि पिछले लगभग 1 साल से कोरोना की वजह से जो हम डीमोरलाइज हो चुके थे, अपनी ज़िंदगी को सामान्य रफ्तार पर लाने के लिए जो ये सेलिब्रेशंस होते हैं, ये बच्चों में एक नई जोश और नई ऊर्जा भरते हैं। तो मेरे कॉलेज के विद्यार्थी पुनः अपनी ज़िंदगी जो है सामान्य करें, अपने जोश और फुर्ती के साथ अपने देश सेवा में अपना योगदान दें, मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लें। जो ये 43rd जोनल यूथ फेस्टिवल है करनाल जोन का, आर्य पीजी कॉलेज ये 5वीं बार ऑर्गेनाइज कर रहा है। पहली बार 1981 में ऑर्गेनाइज किया गया था, दूसरी बार 2003 में, फिर 2011 में, फिर 2014 में, अब 2021 में। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूँगा। यूथ फेस्टिवल पानीपत, हरियाणा, तमाम जगहों पर हो रहा है। इसका बेनिफिट क्या होगा जो बच्चे हैं उनको? देखिए, इसका बेनिफिट यही है कि विद्यार्थी के लिए केवल अंक जो है वो मायने नहीं रखते। मार्क्स तो बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ करके भी ले सकते हैं, पर सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे को स्टेज पर परफॉर्म करना, ग्राउंड में खेलना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए अब ये जोनल यूथ फेस्टिवल है, इसमें 30 विधाएँ हैं, 72 कॉलेजों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर्य कॉलेज में ऑर्गेनाइज करने के पीछे ध्येय क्या है कि कॉलेज में 5000 विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो कुछ विद्यार्थी फिजिकल आकर के यहाँ पर देख रहे हैं और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर पर बैठ करके इस प्रोग्राम को आनंद ले रहे हैं। उनके अंदर एक नई ऊर्जा आती है कि हाँ, हमें भी आगे आना चाहिए। कम से कम वो अपने आप से वादा करते हैं कि मैं अगले साल पार्टिसिपेट करूंगा। अगर इस यूथ फेस्टिवल को हम आत्मनिर्भर हरियाणा, जो कि कुछ दिन पहले आयोजन किया गया था, उससे जोड़कर देखें तो लगता है कि इन दोनों का संबंध एक साथ है। और यहाँ से जो बच्चे स्टेज को फेस करना सीख जाएंगे, वो आगे जाकर आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बच्चों के अंदर ये भावना डालने की जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की है, हम टीचर्स की है। जब हम टीचर्स उनके अंदर ये भावना डालेंगे कि अपने अंदर हिम्मत लेकर के आइए, तुम्हारे अंदर काबिलियत बहुत है, पर उस काबिलियत को पहचानिए। तो नेचुरली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अब जितने भी हमने, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, कोई पॉलिटिशियन हमने इसके अंदर नहीं बुलाया, सभी उद्योगपति बुलाए हैं, सभी ऐसे व्यक्ति बुलाए हैं जिनसे मिलकर के इनको प्रेरणा मिले कि हमने जॉब देने वाला बनना है, जाके जॉब लेने। अभी आपने कहा कि बच्चों को अपना हुनर पहचानना होगा। बिल्कुल। वो हुनर कैसे पहचाने? कई लोगों को पूरा जीवन है उनका खत्म हो जाता है, उन्हें यही नहीं पता होता हमारे अंदर तो ये गुण था। क्यों नहीं, जब सामने बैठ करके स्टेज के हम कोई चीज देखते हैं, लगता है कि इस बच्चे ने इतना अच्छा डांस किया, इस बच्चे ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, इस बच्चे ने इतना अच्छा गाया, फिर वो खुद से बात करता है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो निश्चित तौर पर यही चीज तो उसके अंदर एक हमने उथल पुथल पैदा करनी है, ताकि उसके अंदर एक ये आए कि हाँ, मैं भी कुछ करूं। बिल्कुल, टीचर का दायित्व बनता है ना, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था संपाति ने कि आप 100 योजन पार कर सकते हो, तो टीचर को भी आज संपाति बनने की जरूरत है। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूं, 2007 में मैंने प्राचार्य पद को ग्रहण किया था और एक ही ध्येय लेकर के चला कि यदि इन युवाओं के जिंदगी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि कॉलेज में 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और एक एक विद्यार्थी अपने कॉलेज से बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसकी वजह यही है कि वो अच्छे घरों से हैं, अच्छे संस्कार उनको मिलते हैं और हम सब टीचर्स अपने बेटे बेटियों की तरह से उनका ध्यान रखते हैं ताकि अपने जीवन में सफल हों। तो क्या आर्या पीजी कॉलेज केवल यूथ फेस्टिवल ही करवाता रहेगा या कुछ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएगा? देखिए, जहां तक रोजगार की आप बात कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर वोकेशनल कोर्सेज हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, जहां 50-50 सीटें हैं और एक भी व्यक्ति हमारा अनएम्प्लॉयड नहीं है। 200 या 250 जो है कैंपस प्लेसमेंट के तहत जॉब मिलती हैं। 40 बच्चे ऐसे हैं पिछले 2 साल में गवर्नमेंट जॉब मिली है, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, रेलवेज में, स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो हमारा पहला कर्तव्य यही है कि उनके अंदर इतना काबिलियत हम पैदा कर दें कि जहां भी वो बच्चा जाए कि उनको ना कर पाए। बिल्कुल, कई लोग ये भी कहते हैं, कई जो बच्चे हम बातचीत करते हैं कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ, जबकि हमारे 80% थे आर्य कॉलेज में। देखिए,
ये तो आपको मानना पड़ेगा। यदि मान लीजिए मेरा बेटा या बेटी कहता है मेरा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो जाए, तो वहाँ पे उनको पता है कि 95% से कम नहीं होना। जब मेरे पास सीट्स लिमिटेड है और बच्चे का अंक मान लीजिए कम है, तो वहाँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा। हाँ, एक दावा जरूर करूँगा कि 100% एडमिशन मेरिट के अकॉर्डिंग होते हैं। जो बच्चा ये कहता है कि मेरे 80 हैं और मेरा एडमिशन नहीं हुआ, कि ये गारंटी है कि 80 से कम वाले का किसी का नहीं होगा, उससे फालतू का हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बातचीत करना चाहें कि उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो कॉलेज में आ ही नहीं पाते लेकिन प्रतिभावान होते हैं, करना चाहते हैं कुछ जीवन में, उन्हें क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात कॉलेज की है, कॉलेज हर तरीके से शायद जितना हमारा सामर्थ्य है, यदि कोई व्यक्ति फाइनेंस की वजह से नहीं पढ़ पाता, हम कोशिश करते हैं फीस में जितना कंसेशन दे पाए उतना देते हैं। और कोई अगर दिक्कत आती है तो हम लोग जितना संभव हो सकता है, लिमिटेशंस हमारी भी हैं कॉलेज के अंदर। अगर हम बिल्कुल सभी को फ्री नहीं पढ़ा सकते क्योंकि सैलरी देनी है, पैसे चाहिए, पर हमारा पर्पज़ कोई ये नहीं है कि हमने मनी अर्न करना है। पर्पज़ ये की है कि जितना पैसा आया उसका सदुपयोग करके इन बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें। कोई प्रतिभावान बच्चा आता है आर्या कॉलेज में, आपसे कहता है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, इच्छा है, मेरा बैकग्राउंड कमज़ोर है, उस बच्चे को क्या आर्या पीजी कॉलेज प्रोत्साहित करेगा, एडमिशन देगा? देखिए, आप वास्तविकता जान लें, केवल मैं ही नहीं, मेरे सभी प्राध्यापक साथी, कॉलेज मैनेजमेंट, अगर उनको व्यक्तिगत भी करना पड़े तो व्यक्तिगत आगे आकर के ऐसा करते हैं। और हमारे कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ करके गए हैं। यदि हम किसी को कहते हैं कि वो 4 बच्चों को स्पॉन्सर कर दें तो हमें कभी ना सुनने को नहीं मिली है। तो सहायता करने के लिए लोग आते हैं, बशर्ते कि उनका पैसा सही जगह लगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप सबने, अभी हमारे साथ थे आर्या पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता, जिन्होंने बताया कि हमारा कॉलेज है, इसका जो मेन मोटिव है पैसे कमाना नहीं बल्कि बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारना है। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और बने रहें हरियाणा रिपब्लिक के साथ। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।